जय हिंद दोस्तों, बड़ा अपडेट है 8वें वेतन आयोग पर। और क्योंकि कल 8 तारीख यानी संसद में क्या हुआ, 4 संसद सदस्यों ने वित्त मंत्री से सवाल पूछे और वो सारे सवाल एक दो नहीं A to Z चीज पूछी और हमारे संदर्भ में था केंद्रीय कर्मचारियों के और पेंशनर्स के लिए। यानी कि उन्होंने जो सवाल पूछे और पूछने वाले सवाल थे नायक प्रेमा चंद्रन जी और थंगा तमिल सेल्वन, डॉक्टर गणपति राजकुमार और श्री धर्मेंद्र यादव, यानी लोकसभा के अंदर पूछे गए और लोकसभा स्पीकर के सामने सवाल रखे गए और जवाब दिया वित्त राज्य मंत्री जी ने। तो अभी आप ये देख सकते हो, मैं अंग्रेजी और हिंदी में दोनों, यानी सवाल संख्या क्या थी, यानी क्वेश्चन आवर्स होता है, उसमें पहले से ये सवाल दिए जाते हैं और फिर उनके जवाब दिए जाते हैं। और सवाल इनको लगभग 15 दिन पहले पहुंच गए और पहुंचने के बाद उन्होंने किस प्रकार से जवाब दिया जिसमें हमारी पूरी स्थिति क्लियर कर दी इन्होंने बिल्कुल, चाहे सर्विंग हैं, पेंशनर हैं, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मतलब बजट में चीजें आ रही हैं, कब तक इंप्लीमेंट होगा, अंतरिम राहत की बात है, सारी चीजें इन्होंने इसमें समावेश किया है। तो दोस्तों देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, लोकसभा क्वेश्चन नंबर 1347 टू बी आंसर्ड ऑन मंडे दिसंबर 8 2025, आप देख सकते हो। और ये लोकसभा के अंदर इंप्लीमेंटेशन ऑफ 8th पे कमीशन, यानी 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन में पूछने वाले सवाल मैंने बता दिया। ये 4 सांसद महोदय हैं 1347 पर। उन्होंने सीधा सीधा क्या है, क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे, क्या सरकार का 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू करने का विचार है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इस पर क्या कार्रवाई की गई है। यानी जैसा आप समझ चुके होंगे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में 1 जनवरी 2026 का जिक्र नहीं था। अब ये सवाल किसी ने पूछा बीच में और डीए मर्ज के सवाल पूछे गए, पेंशनर्स के पूछे गए, लेकिन ये कहीं ना कहीं अंडरलाइन रह गया था। उन्होंने कहा वेदर द गवर्नमेंट प्रपोज टू इंप्लीमेंट द 8th पे कमीशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026, इफ सो द डिटेल देयरफॉर ऑन द एक्शन टेकन देयरऑन। आप समझ चुके इस भाषा को। दूसरा सवाल, क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग के विचारणीय विषय टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप दे दिया है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भत्ते में संशोधन होगा, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं है तो इसके पीछे कारण क्या है। बिल्कुल, वेदर द गवर्नमेंट हैज फाइनलाइज्ड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ 8th पे कमीशन which will lead to revision of salary of central government employees and allowances of pension and pensions, यानी सारी चीजों का संशोधन के लिए आपके पास क्या प्रस्ताव है। तीसरा सवाल, क्या सरकार का 2026-27 के बजट में वेतन आयोग को लागू करने के लिए धन आवंटित करने का विचार है, यदि हां तो किस प्रकार इसकी कार्रवाई है, क्या सरकार के खजाने पर कितना व्यय होने की संभावना है। यानी वेदर द गवर्नमेंट प्रपोज टू allocate fund of implementing the 8th central pay commission 2026 and 27 budget, if so detail thereof action taken thereon of the total expenditure likely to be incurred from the government exchange। उन्होंने कहा है भारत सरकार के ऊपर कितना आर्थिक वजन आएगा, क्या आप इस पैसे को 2026-27 के बजट में समावेश, यानी उसके लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। जबरदस्त सवाल। और एक सवाल, क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अंतिम सिफारिशें करने से पहले केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, पेंशन भोगी संघों, राज्य सरकारों सहित सभी प्रमुख हितधारकों से परामर्श किया है या कर रहा है, तो संबंधी ब्यौरा क्या है। सीधा सीधा, जैसे हमारे भाई हैं, कुछ लोग हिंदी अच्छे से नहीं समझ पाते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम सांसद पूछने वाले हमारे सदन साइड के। वेदर द 8th पे कमीशन हैज कंसल्टेड काउंसिलिंग ऑल मेजर स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशन एसोसिएशन एज इट्स वेल स्टेट गवर्नमेंट बिफोर टेकिंग रिकमेंडेशन। बिल्कुल, उन्होंने कहा है क्या आपकी मीटिंगें शुरू हो गई हैं केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के नेताओं से, राज्य सरकारी से, यदि है या हो रही हैं उसके बारे में आप ब्यौरा दिए। नेक्स्ट, 8 वेतन आयोग के गठन के संबंध में संविधान और कार्रवाई की वर्तमान स्थिति तथा लाभान्वित होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की कुल संख्या क्या है। The present state of constitution of other proceeding regarding the setting up 8th central pay commission along the total number of central government employees and pension benefited। यानी आपके संविधान के तहत 8वें वेतन आयोग में
क्या आप कितने केंद्रीय कर्मचारी संगठनों को, कितने पेंशनरों को शामिल कर रहे हो? तो सारी सवाल आपके जितने सारे क्लियर होंगे जरूर। अब नेक्स्ट सवाल, क्या सरकार 8th पे कमीशन के काम शुरू होने में देरी की वजह से कर्मचारियों पेंशनर की शिकायतों पर विचार कर रही है? अगर हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है? यानी उन्होंने कहा सीधे सीधे, वेदर द गवर्नमेंट प्रपोज कंसीडर द ग्रीवेंस ऑफ एम्प्लॉइज एंड पेंशनर ड्यू टू डिले ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द फंक्शनिंग सेंटर पे कमीशन। यानी हमारी मांग है डीए मर्ज को लेकर, हमारी मांग है अंतरिम राहत को लेकर, क्योंकि आप देरी कर रहे हो, तो यही हमारी शिकायत है, ये हमारी ग्रीवेंस है। इसके ऊपर क्या जवाब देते हैं देखते हैं। फिर उसके बाद है कमीशन कब तक अपनी सिफारिशें जमा कर देगा और सरकार उन्हें कब तक लागू कर देगी? फाइनल आंसर, यानी आपने कमीशन को कितना समय दिया है, फिर सरकार कब तक लागू करेगी, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कम से कम 8 सवाल हैं, 4 सांसदों ने मिलकर पूछा। अब इन्होंने जो जवाब दिया है इसको तो सुनने के लिए हम सब उत्सुक हैं। अब ये कह रहे हैं आंसर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी जी, A to C E and F। यानी इन्होंने सीधा सीधा कहूं नीचे जो 4-5 सवालों के जवाब दिए हैं। द 8th सेंट्रल पे कमीशन CPC हैज ऑलरेडी बीन कंस्टिट्यूट, द टर्म्स ऑफ रेफरेंस 8th सेंट्रल कमीशन have been notified by the Ministry of Finance resolution dated of 3rd November 2025. The number of central government employees is 50.14 lakh and number of pension is 69 lakh approximately. The date of implementation of 8th central pay commission shall be decided by the government. Government will make appropriate provision of fund implementing the accept recommendation of 8th CPC. उन्होंने कहा है 8th पे कमीशन बन गया है। सेंट्रल पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 3/11/2025 को रेजोल्यूशन के जरिए नोटिफाई कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की संख्या 50,14,000 है। पेंशनर की संख्या लगभग 69 लाख 69 लाख है। 8th पे सेंट्रल कमीशन को लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी। कब इंप्लीमेंट होगा सरकार तय करेगी। कब से इंप्लीमेंट होगा ये उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस का हवाला दिया, लेकिन उसमें भी नहीं लिखा है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जरा इन्होंने और क्या लिखा है। सरकार 8th सेंट्रल पे कमीशन की मानी सिफारिश को लागू करने के लिए फंड का सही इंतजाम करेगी। बोला आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम फंड का सही इंतजाम कर रहे हैं। द 8th सेंट्रल पे कमीशन विल डिवाइस मेथोडोलॉजी एंड प्रोसीजर फॉर फॉर्मुलेटिंग द रिकमेंडेशन। 8वां सेंट्रल पे कमीशन अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए मेथड और प्रोसेसिंग अपना तैयार करेगा, उसको हमने छूट दे दी है। उनका एज स्पेसिफाइड इन द रेजुलेशन नोटिफाइड ऑन 3rd November 2025 द सेंट्रल पे कमीशन विल मेक रिकमेंडेशन विद इन 18 मंथ फ्रॉम द डेट इट्स कंस्टिट्यूट। उन्होंने कहा है जब से, यानी 3/11/2025 से 18 महीने जोड़ लीजिए और उसके भीतर आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को दे देगा। यानी अभी आपके सवाल कितने थे, जवाब कितने हैं और किस प्रकार के जवाब दिए वो आप समझ चुके हो। लगभग 15 दिन पहले ये सवाल उनके पास गए होंगे। अब सवाल पहले था कि क्या डीए मर्ज होगा, आनंद भदौरिया जी ने पूछा। फिर उसके बाद रामजी लाल सुमन और दूसरों ने पूछा क्या डीए मर्ज होगा, क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स को शामिल कर रहे हैं, और आप ये सवाल हुआ। अब सवाल ये हुआ कि कितने पेंशनर हैं, कितने कर्मचारी हैं, कब से लागू कर रहे हो, बजट में क्या प्रावधान है, और उन्होंने कहा है आपको कितना समय लगेगा, कहीं और कोई कानूनी प्रक्रिया में फंसाओगे तो नहीं। उसके साथ ये पूछा, बड़ी चीज थी, क्या अंतरिम राहत कुछ दे पाओगे, तो उन्होंने बोला ये सारी चीजें समय आने पर बताएंगे। और ये आयोग किस तरह की रिकमेंडेशन करता है, आयोग के ऊपर डाल दिया, आयोग किस तरह की रिकमेंडेशन करता है वो देखा जाएगा। महत्वपूर्ण इसमें बात थी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल कर दिया और टर्म्स ऑफ रेफरेंस की अभी लड़ाई शुरू है, यानी अब मीटिंग का दौर चलेगा और टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव, यानी जो चीजें हैं कुछ 7वें वेतन आयोग की, कुछ अभी नहीं है, जैसा कि हम पीछे कई वीडियो में इसका जिक्र कर चुके हैं। इसके ऊपर आगे घमासान होगा। धन्यवाद।